सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने क्लाउडफ्लेयर के अंदर ये डोमेन ऐड करी थी और उस टाइम पे ये डोमेन एक्टिव नहीं थी, लेकिन अब ये एक्टिव हो चुकी है और इसमें ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास का टाइम लगता है और ये एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होने के बाद हमें क्या करना है, ये डोमेन को हम एक बार कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ जाएंगे और यहाँ मैंने होस्टिंग परचेज करके रख रखी है। ये क्लाउड होस्टिंग मैंने परचेज करी थी और जब भी हम कोई होस्टिंग परचेज करते हैं तो हमें एक सी पैनल मिलता है। तो मैं सी पैनल पे जाता हूँ। सी पैनल कुछ इस टाइप का नॉर्मली आपको दिखाई देगा और आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे ये जो पोर्शन है, अब यहाँ पे हमें क्या काम करना होता है, हमें यहाँ पे सबसे पहले अपनी डोमेन ऐड करनी होती है। तो मैं यहाँ डोमेन पे क्लिक करूँगा। मैंने कुछ डोमेन और भी ऐड कर रखी हैं, बट अभी हम यहाँ क्रिएट अ न्यू डोमेन पे जाएंगे। क्रिएट अ न्यू डोमेन पे हम जो हमने डोमेन कॉपी करी थी वो हम यहाँ पेस्ट करेंगे एंड देन सबमिट करेंगे। अब सबमिट करने पे थोड़ा सा कुछ सेकंड का टाइम लेगा, बट इट्स ओके। मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर ये डोमेन ऐड हो जाती है। अब जब तक ये डोमेन ऐड हो रही है, एक बार हम क्लाउडफ्लेयर पे वापस चलते हैं। इस डोमेन पे हम क्लिक करते हैं। इस डोमेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ डीएनएस के अंदर जाएंगे। इसमें तो हम इसमें डीएनएस में गए और यहाँ पे हमने जो डोमेन ऐड करी है वहाँ इसके कुछ रिकॉर्ड्स नज़र आएंगे। देखो यहाँ कुछ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ये ऐसे 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 काफ़ी सारे। और यहाँ हमारा एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, जो हमारा आईपी एड्रेस डोमेन की तरफ से मिलता है उसको चेंज करना होता है। कहाँ से? जो हमें वेबसाइट होस्टिंग की तरफ से मिल रहा होता है। तो होस्टिंग की तरफ से हमें आईपी एड्रेस मिलेगा। पहले ये एक बार ऐड हो जाए, इतने में इसको एडिट पे जाता हूँ और एडिट करता हूँ। यहाँ जो इसका डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस मिला हुआ है उसको मैं हटा देता हूँ और मैं यहाँ से जो मुझे डोमेन का मिलेगा, लेट्स सी, हम यहाँ सी पैनल में जाते हैं और यहाँ से मुझे एक आईपी एड्रेस मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह अवेलेबल हो सकता है, बट ये आईपी एड्रेस होगा। ये कॉपी करके मैं कहाँ पे जाऊँगा, वापस से यहाँ, और यहाँ रिकॉर्ड बनाऊँगा ए के आगे अपनी डोमेन लिखूँगा और डोमेन के आगे मैं अपना आईपी एड्रेस डालूँगा। इसको यहाँ पे 2 मिनट के आसपास रखूँगा एंड देन मैं इसको सेव कर दूंगा। बट ये मतलब मेरा इतना काम बस ख़त्म हो चुका है क्लाउडफ्लेयर का। अब कल को मुझे कभी भी होस्टिंग चेंज करनी हुई तो मुझे ये सारे स्टेप्स नहीं करने होंगे। मुझे बस होस्टिंग में ऐसे ही एक आईपी एड्रेस मिलेगा और उस आईपी एड्रेस को यहाँ बस नंबर को चेंज करना है। जब भी मैं होस्टिंग चेंज करना चाहूँ मुझे बस यहाँ आके ये आईपी एड्रेस चेंज करना है। मुझे और कोई सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा देखो यहाँ पे एक ईमेल का ऑप्शन है, तो वो हम ईमेल का ऑप्शन बाद में देखेंगे, बट हमें फ्री ईमेल मिल जाते हैं। सो हमारी डोमेन ऐड हो गई है यहाँ पे। अब अगर हम देखें, अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे डोमेन ऐड हो गई है और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने क्लाउडफ्लेयर में अपना आईपी एड्रेस भी चेंज कर दिया है। तो ये आईपी जो होता है ये ऐड हो गया है, यहाँ पे डोमेन ऐड हो गई है। उसके बाद यहाँ पे वर्डप्रेस का ऑप्शन आता है, या तो यहाँ ऑप्शन आएगा या हम सी पैनल में जाएंगे और यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्लस ऐप इंस्टॉलर होता है, इस पे क्लिक करके भी हम यहाँ वर्डप्रेस इंस्टॉल पे आ सकते हैं। अब यहाँ आने के बाद हम अपनी जो डोमेन हमने कनेक्ट करी है, कौन सी वाली, ये वाली जो डोमेन कनेक्ट करी है, इसको ही यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने सिलेक्ट करा और मेक श्योर कि हम HTTPS लेकर चल रहे हैं। इन केस अगर ये लिखा हुआ है ट्रस्टेड SSL सर्टिफिकेट वाज नॉट फाउंड, तो इसका मतलब कि अभी जो आपने IP ऐड करा है यहाँ पे वो अभी पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो कुछ सेकंड का टाइम आपको वेट करना पड़ सकता है, उसके बाद ये यहाँ पे SSL आने शुरू हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्लिक करने पे कोई एरर नहीं आ रही, जैसे पहले एरर आ रही थी, क्या SSL नॉट फाउंड की एरर आ रही थी, अब नहीं आ रही क्योंकि हमने SSL सेट कर दिया। फिलहाल एडमिन की जगह पे हम कोई अच्छा सा यूज़र नेम रख लेना, क्योंकि यूज़र नेम बार बार चेंज नहीं होते। पासवर्ड आप कभी भी बाद में चेंज कर सकते हो। तो यूज़र नेम आप कुछ ढंग का रख लेना, जैसे समथिंग कुछ ऐसा थोड़ा सा लंबा यूज़र नेम, सो डेट हर कोई ऐसे पता ना कर पाए। फिलहाल के लिए मैं ट्यूटोरियल के लिए एडमिन ही डाल रहा हूँ, लेकिन जो मैं समझाना था वो मैंने बता दिया, एडमिन एंड पास। यहाँ पे हम बाद में ईमेल क्रिएट करेंगे तो हम इन्फो यहाँ पे रख लेते हैं। एंड नॉर्मली सी पैनल आपको कुछ प्रमोशनल प्लगइन्स देता है जो आपको कहता है कि वो आप इंस्टॉल कर लो, बट आपको इन सबको अनसिलेक्ट कर देना, अनचेक कर देना। इनमें से कोई भी आपको इंस्टॉल नहीं करनी एंड देन जस्ट इंस्टॉल। नाउ हमें 2 URL देता है, 2 वेबसाइट के लिंक। एक पहला लिंक होता है जिससे हम अपनी वेबसाइट चेक कर सकते हैं,
तो समथिंग ऐसे ब्लैंक हेलो वर्ल्ड करके ऐसे कुछ लिखा हुआ आएगा और ये हमारी वेबसाइट लाइव है ये दिखा रहा है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो कह रहा है कि ये वेबसाइट सिक्योर है। सेकंड हमें ये देता है wp-admin जहाँ से हम लॉगिन कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली हमें लॉगिन कर देता है। बट अगर हमें लॉगिन करना है इन जनरल तो हम क्या करेंगे, अपना जो हमने यूज़र नेम और पासवर्ड डालता वो डाल के हम लॉगिन कर सकते हैं। सो मैं एक बार लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ हम लॉग आउट करते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं तो ये हमारी वेबसाइट का URL होता है। इसके आगे हमें स्लैश करके wp-admin डाल के एंटर करना होता है और यहाँ हम अपना जो यूज़र नेम था और जो पासवर्ड था वो रख देते हैं। ठीक है, हमने यूज़र नेम लॉगिन करा, पासवर्ड करा और आप हाथों हाथ उसे सेव कर लेना। ठीक है, नाउ हमें कुछ ऐसी एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन मिलती है जो हमारे काम की नहीं होती, तो हम इसे क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने के लिए हम यहाँ स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इन सबको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, एट ए ग्लैंस वाली रहने देंगे जिससे हमें शॉर्टकट मिलता है। तो हम शॉर्टकट से हम जाते हैं पेज पे और पोस्ट पे। लेट्स सी, हमें कुछ डमी पोस्ट देखने को मिलती है, हम उनको फिलहाल डिलीट कर देते हैं। हमें ये पूरी एकदम क्लीन करनी होती है फर्स्ट टाइम जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं। यहाँ पे भी हम इसको क्लीन कर देते हैं। उसके अलावा हम एक बार प्लगइन चेक कर लेते हैं। तो प्लगइन्स में भी हमें कुछ डमी प्लगइन्स मिली हुई होती हैं जिसको हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद थीम्स में जाएंगे और थीम्स में जाके यहाँ पे कुछ हमें एक्स्ट्रा थीम मिली हुई होती हैं। तो हम यहाँ पे एक थीम इंस्टॉल कर रहे हैं और हम यहाँ पे एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल कर रहे हैं। अब बेसिकली थीम से हमें कुछ फंक्शनैलिटी मिलती है। देखो यहाँ पे हमें मेन्यू नहीं दिख रहा, लेकिन जब मैं इसको एक्टिवेट करूँगा यहाँ मुझे मेन्यू दिखना शुरू हो जाएगा। तो एक्टिवेट करता हूँ, एक्टिवेट करते ही देखो यहाँ पे मुझे मेन्यू का ऑप्शन दिखना शुरू हो गया। ठीक, बाकी कुछ भी नोटिफिकेशन आ रही है उसको क्लोज कर दो। अब ये थीम मेरी एक्टिव है तो बाकी थीम की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इन सबको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल अगर हम देखें तो हमारी वेबसाइट बिल्कुल ब्लैंक है। इसमें ना कोई पोस्ट है, ना कोई पेज बना हुआ है और ना कोई प्लगइन है। अब प्लगइन बेसिकली हमारी वेबसाइट को नए नए फीचर्स देती है। जैसे हम कोई नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं तो उसमें हमारे पास कोई ऐप्स नहीं होती, वो बिल्कुल सिंपल सा फ़ोन होता है। लेकिन अगर हमें कुछ फूड डिलीवर करना है या फूड डिलीवरी चाहिए या कुछ ऑर्डर करना है तो हम उसके हिसाब से ऐप्स इंस्टॉल करते हैं। अगर हमें कैब बुक करनी है तो हम कैब बुकिंग वाली ऐप इंस्टॉल करते हैं। ऐसे ही हमें डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स चाहिए होते हैं तो उसके लिए हम प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं। तो हम यहाँ पे ऐड प्लगइन्स पे जाएंगे और यहाँ हम कुछ बेसिक प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे। सबसे बेसिक आती है क्लासिक, जो हमें लिखने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। तो यहाँ क्लासिक एडिटर होता है जिससे हम जब यहाँ पोस्ट वगैरह क्रिएट करते हैं, पेज क्रिएट करते हैं तो वहाँ टाइप करने में हमें काफ़ी आसानी होती है। तो हम क्लासिक एडिटर को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है डिज़ाइनिंग की। तो हमें प्लगइन्स, एक ऐसी प्लगइन चाहिए होती है जिससे हम डिज़ाइन कर सकें, तो विच इज़ कॉल्ड एलिमेंटर। तो हम एलिमेंटर को इंस्टॉल करेंगे और एलिमेंटर से हम जो वेबसाइट है बिना कोडिंग के डिज़ाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारी एलिमेंटर आई और बाय एलिमेंटर लिखा हो, क्योंकि यहाँ एलिमेंटर लिखने पे बहुत सारी प्लगइन्स आई हैं बट वो अलग अलग कंपनी से बिलोंग करती हैं। जो बेसिकली डायरेक्ट एलिमेंटर से है वही हम एक्टिव करेंगे। अब एलिमेंटर इंस्टॉल करने के बाद वो ये हमसे सजेस्ट करता है कि एलिमेंटर का प्रो वर्जन भी आप ले लो। तो हम प्रो वर्जन ले सकते हैं। हम एक बार देख लेते हैं इसके क्या प्राइस होते हैं। तो इसके जो प्राइस होते हैं एलिमेंटर प्रो के, वो वैसे हमने ले रखा है लेकिन मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ। तो एलिमेंटर प्रो की प्राइस 4.99 ऑलमोस्ट $5 के मंथली प्राइस होते हैं, या ईयरली प्लान की बात करें तो $60 का इसका एक साल का प्लान होता है। अगर आप इकट्ठा कोई बड़ा प्लान लोगे 2-3 वेबसाइट के लिए तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा ये सब। हम बाद में एलिमेंटर प्रो भी एक्टिवेट कर लेंगे। फिलहाल हमने ये 2 प्लगइन एक्टिवेट करे हैं, इंस्टॉल करे हैं और अभी हम यहाँ डैशबोर्ड में आएंगे और यहाँ कुछ एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाती है। तो हमें क्या करना है, जब भी कोई एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन आए उसको हम हाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जब हमने प्लगइन इंस्टॉल करा तो हमें एलिमेंटर और उसके साथ उसका टेम्पलेट का फीचर दिखाई देने लगा। हम इसका बाद में यूज़ करेंगे कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं और कैसे एलिमेंटर को पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। अभी अगर हम यहाँ जाके देखें तो ये पूरी वेबसाइट ब्लैंक है।
अब नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के हम समझेंगे इसकी कुछ सेटिंग्स के ऑप्शन जो हमें शुरू में ही वेबसाइट बनाने के स्टार्टिंग में कर देने चाहिए होते हैं, और इसके बाकी के पेजेस के ऑप्शन। और हम एक वेबसाइट बनाएंगे जो कि गिफ्ट आइटम्स की होगी, कैंडल्स, गिफ्ट्स, ऑनलाइन गिफ्ट सेल करते हैं, तो हम ये एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने वाले हैं।